जय हिंद जय भारत। मैं हूं सतीश यादव और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज़ 24। आज यहाँ पर हम एक जो हाईवे है दिल्ली हरिद्वार हाईवे, यहाँ पर एक अंकल जी हैं, बात करते हैं पेटीज वगैरह का और बनाते हैं और क्या आइटम बनाते हैं सब का काम करते हैं। तो ये अंकल जी से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और एज इनकी काफ़ी है अंकल जी की, तो इस बारे में मतलब अभी भी ये काम कर रहे हैं, इस काम के बारे में हमको जानकारी लेंगे क्योंकि हमें लगा यहाँ पर ऐसा कि अंकल जी की एज इतनी है उसके बाद भी ये काम कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा कहा कि थोड़ी जानकारी लें इनसे। अंकल जी बताइए कि अंकल जी बताया जरा यहाँ पर आप काम कब से कर रहे हैं? यहाँ तो मैं 8 साल सप्लाई की है। यहाँ तो 2 साल से मैं ठेली लगा रहा हूँ और ठेली पे ही पेड़ी लेके बेचता हूँ जी। मतलब तो जो आपका है ये पुश्तैनी काम है या फिर आपने अभी शुरू किया? नहीं, वैसे तो 2 साल से काम किया मैंने ठेली का। उससे पहले मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 8-10 साल से। जी, मतलब 8-10 साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर। इसमें मतलब गुजारा किस तरह से होता है? मतलब ऐसा लगता है कि छोटा सा कारोबार है, तो क्या बचता है किस तरह से? वो इस तरह बच जाते हैं 150 रुपये 200 रुपये। तो मैं सुबह को सप्लाई 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे तक सप्लाई करता हूँ। 200 रुपये 150 रुपये इसमें बच जाते हैं। 300-400 रुपये की इनकम हो जाती है। मतलब 300 से 400 रुपये आप डेली जो है कमा लेते हैं, बाकी जो हटा के आप नहीं, इसमें 100 रुपये का आइटम लग जाता है। 400 रुपये 300 रुपये मेरे को बच गया। अच्छा, तो आपकी एज कितनी है अंकल जी? जी, एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? जनवरी में 68 पूरे कर लूँ। अच्छा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंकल जी जो है उनकी एज है 68 ईयर्स और इस एज में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है और उस समय ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है इस टाइम में। लेकिन अब बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इनका जो ऐसा रिलैक्स का है, क्योंकि आदमी ज़िंदगी भर काम करता रहता है पूरी लाइफ जवानी में और उसके बाद भी काम करने के बाद अगर ये काम करना पड़ रहा है 68 ईयर्स ओल्ड में मतलब अगर काम कर रहे हैं, तो ये अंकल जी अपने उसके बारे में थोड़ा अंकल जी अच्छा ये जैसे जो घर परिवार वाले हैं, बेटे परिवार वाले, उनके कहने पर आप कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं? नहीं, बेटे मेरे बहुत अच्छे हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। दोनों की दुकानें हैं। वो तो कहते हैं कि काम कम करो, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य बना रहे, काम चलता रहे। और देखो जब काम करेगा बंदा तो 10 रुपये बढ़ेगा ही, तो इसीलिए करना रहेगा। अगर मैं घर बैठ गया तो बीमार हो जाता। जी, अंकल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। हमें ये था या कोई भी यही सोचेगा कि शायद 68 ईयर्स ओल्ड में अगर ये काम कर रहे हैं तो कोई मजबूरी होगी या परिवार वाले खाना नहीं दे रहे होंगे या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो अंकल जी ऐसा बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, बाकी इनका जो घर परिवार है वो बहुत अच्छा है, बेटे बहुत अच्छे हैं, उनके सबके अपने कारोबार है और इन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है घर परिवार की तरफ से। ये अपनी खुशी से काम कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर ये अंकल जी बता रहे हैं। और बाकी और भी जानकारी अंकल जी से लेंगे। बने रहिए आप लोग। ये किस तरह से बनाते हैं वो अंकल जी हमें बता दीजिए। उधर से आप आ जाए कैमरा में। अंकल जी दिखा रहे हैं पूरा प्रोसेस। ये हम बनाते हैं जैसे अंकल जी पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये पेटीज है, इसे ऐसे निकालते हैं। इसमें प्याज और नमकीन डाल रहा है, ये देख लेते हैं और स्वादिष्ट भी होगा ही, ताज़ा होता है और ताज़ा रहता है। इसमें किसी तरह का कोई पुराना मटेरियल नहीं रहता है इनका। बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हैं। तो क्या डालते हैं और इसमें आइटम? इसमें नमकीन डालते हैं। बहुत से पूछते हैं कि प्याज डालने के नहीं, अगर वो बोलेगा तो डाल देंगे प्याज। बहुत से नहीं खाते ना, तो नमकीन तो हम डालते हैं। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं इसको। जी। अच्छा, और क्या आइटम बनाते हैं? और चटनी और ये सॉस डालते हैं। अच्छा, सॉस डालते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा बताया। और ये आप देख लीजिए, दर्शक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, अंकल जी की एज ज़्यादा है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इनकी किसी भी तरह कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ खुशी के लिए काम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन इस एज में अच्छा रहे, चलते फिरते रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। और अगर बैठ ही जाएंगे तो फिर बैठ ही जाएंगे। हालांकि किसी तरह कोई मजबूरी नहीं है इनकी, वो चाहे तो घर पे आराम से बैठ के इनके परिवार वाले हैं वो खाना दे सकते हैं ना, कपड़े दे सकते हैं, इस तरह कोई समस्या है नहीं। तो हमने सोचा था कि शायद अंकल जी को इस तरह का बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं और ना ही इस तरह का कुछ है। तो अंकल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इस एज में भी काम करते रहना, मतलब कंटिन्यू काम करते रहना ही लाइफ है। अंकल जी का ये सोचना है और हम लोगों का भी यही मानना है। तो बैठे रहना या उस तरह का कहीं भी नहीं आना जाना या कोई काम नहीं करना, ये कोई सही बात नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि बीमारियाँ बहुत चल रही है। अगर आप बैठ गए तो बहुत सारी बीमारियाँ एकदम से पकड़ लेंगी। तो अंकल जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। और भी अंकल जी अगर कुछ बात बोलना चाहेंगे अपने बारे में तो बोल सकते हैं। अभी मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए। बच्चा कहने लगा टेस्ट कराओ। बच्चे तो बहुत जिद की, जरा सी भी मुझे दुख तकलीफ होती है बच्चा एकदम लेके जाता है डॉक्टर के पास। तो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर भी ये कहने लगा कि आपने कोई नशे की कोई चीज़, मैंने कहा ज़िंदगी में मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई ऐप नहीं किया, मैंने सिर्फ रोटी और चाय का मैंने। तो अंकल जी का कहना है कि अंकल जी का परिवार बहुत अच्छा है और अंकल जी ने जो बताया था, अंकल जी भी हमें शायद अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। वो अभी भी काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इस एज में भी आके। तो और भी अगर कुछ अंकल जी बोलना चाहेंगे, हमारे जो अभी जैसे अभी की जो एज है बहुत जल्दी से मतलब 40 से 50 एज हुई है, वो फिर आराम से काम करने के लिए मतलब तैयार नहीं होते, बैठ जाते हैं सीधे साइड में। तो अभी उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए?
जैसे अभी मैंने बोला, जैसे अभी की छाई है 50 एज हुई, 50 क्रॉस की, फिर 100 बीमारियां पकड़ लेती है ना, बैठ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमने जिंदगी में देखा है कि बचपन में ऐड शुरू कर दिया और थोड़ा दिन चलेगा, फिर वो अपना डाउन होता चला जाए। एक दफ़ा तो नशे की चीज़ साल 2 साल चलती है, तीसरे साल वो बिल्कुल मिल जाती है। तो अंकल जी का स्पेशली कहना है कि आप नशे वगैरह ना करें, जिससे एज पे फर्क पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है अगर हम नशा करते हैं। और भी यहाँ पर हमारे साथ भैया मौजूद हैं और भी 3-4-5 कस्टमर यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों की भी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी बताओ। नशा तो बिल्कुल बेकार है जी, सेहत के लिए हानिकारक ही है। जी आपका नाम क्या है भैया? नाम खुर्शीद आलम, अच्छा, कहाँ से रहते हैं? जवालापुर से। अच्छा, आप ज्वालापुर लोकल से ही हैं? अच्छा, तो आपका क्या क्या कहना है आपका? भैया नशा तो बिल्कुल बेकार जी, आप कोई नशा तो नहीं करते ना? जी, एक सफल जो भी खाता हूँ मैं खुद को बेवकूफ़ समझता हूँ। जी, खाता हूँ कि लत पड़ी। देखो, नशा छोटा हो या बड़ा, नशा तो नशा ही होता है। लेकिन भैया का भी कहना ये है, हालांकि वो सफल खाते हैं लेकिन नशा नहीं करना चाहिए। और भी भैया हमारे साथ एक मौजूद है, वो अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो भैया आ जाए जरा। हाँ भाई, जरा आप कहाँ से भैया? अन्य के। अच्छा, अंकल जी ने जैसा बोला है यहाँ पर, जब बात चली गई है तो नशे से रिलेटेड है, तो आप कोई नशा करते हैं? नहीं करते हैं। जी, कोई कभी इस तरह का लगा नहीं कि आपको कोई नशा करना है? नहीं जी, तो भैया भी यही कह रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, तो नशा बेकार मतलब चीज़ है। करना नहीं चाहिए, बेकार है, ऐसे इस तरह का बोला। और भी यहाँ पर एक हमारे जी बताएं, आप बता दीजिए जरा, नशा वगैरह कोई कुछ करना अच्छी बात है या फिर? नशा करना तो अच्छी बात नहीं है जी ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि नशा किसी के लिए भी हानिकारक है। जी जी बच्चा हो, सियान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबके लिए हानिकारक है। जी जी लेकिन ये जो ठेली लगी है, हम कहेंगे कि अपना जीविका तो कर रहे हैं जी जी लेकिन इसमें थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल में हम आते हैं बीमारी है और बीमारी यहाँ हमारे सामने मौजूद हो तो फिर हमारी जो उत्साह जो है आधा हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ तो यहाँ पर थोड़ा ठेली लगाएं, अपनी रोजी रोटी चलाएं, लेकिन थोड़ा साफ सफाई करने ध्यान रखें। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है अंकल जी की इससे जो बीमारी से बचे भी। अंकल जी की ठेली है, तो यहाँ कुछ इस तरह का लग रहा है कि लोग कुछ गंदगी फैला रहे हैं, इस तरह का कुछ लग रहा है आपको? बताना जरा, बता दीजिए, आप बता दीजिए। थोड़ा सफाई पर ध्यान रखना पड़ेगा इनको। अच्छा अच्छा, वैसे और तो रोजी रोटी तो चलाना ही पड़ेगा जी, किसी देखो तरह। रोजी रोटी के लिए तो सभी काम करते हैं और रोजी रोटी चलानी चाहिए। अंकल जी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो वो सबको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये काम इस तरह का है कि इसमें जो एक तो चूल्हा चलाना पड़ता है, हाँ। उसके बाद में ये पेटिस पहले से ही बनी हुई रहती है, तो अच्छी कंडीशन में नहीं रह पाती है। नहीं रहे ये निकाल के फिर वहाँ से दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद ये देते हैं। तो इसमें इस तरह का लगता है कि ये थोड़ा सा गंदा टाइप है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि बड़े अभी फायदे देखिए, हमको खाने का मन कर रहा था, बीमारी लेकर आए, अभी टेस्ट कराया है, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है कि यहाँ खा लें। अच्छा, तो अंकल जी से थोड़ा सा हम इस बारे में बात करेंगे। ब्रिटानिया का बिस्कुट लाए थे, वही खाकर पानी पी नहीं, लिया। देखो, ब्रिटानिया बिस्किट से या कोई किसी और बिस्किट से तो ये बेस्ट है। टेस्ट तो है, लेकिन सफाई रहेगा तब तो बेस्ट है। सफाई आपने उसका देखा नहीं है ब्रिटानिया का, अगर आप बनते देख लोगे तो आप खाओगे नहीं। अभी आप लेके घूम रहे हैं, नहीं, ये रियल में आपको बता रहा हूँ, ये पैरों के नीचे चलते हैं वहाँ पे लोग, हमने वो तो देखा है। बात सही है। और अंकल जी से बात करें, अंकल जी जिस तरह का है अभी, ये जो ताजा ताजा ही बना हुआ होगा सुबह का या सुबह का रहता है, तो इन लोगों का जो शिकायत है वो ये है कि मतलब थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो मैंने कहा साफ सफाई का तो कुछ इस तरह का है नहीं सिस्टम ज़्यादा, ना कोई पानी का यहाँ पर कोई वो है, कभी पानी वानी इन्होंने कर रखा हो यहाँ तो जगह उतनी है, वो सारी चीज़ अंदर ही। अच्छा, अंदर, अच्छा, इसमें डेली सफाई करते हैं इसमें अंदर की बिल्कुल तरफ? डेली सफाई करते हैं। देखो इसका जो ये है, चलिए तो जड़ता ही है। इनका चलो कोई नहीं, आपने अपना अच्छा बोला, आप जैसे भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इनकी भी बात का भी हमें कदर करनी पड़ेगी और रखना पड़ेगा ये उस सब चीज़ जान के लिए। देखिए, थोड़ा साफ सफाई रहेगा, सही रहेगा। इन्होंने भी सही बात बोली है, कपड़े बस सफाई का थोड़ा सा डेली सफाई करना पड़ता है। ये डेली सफाई करके आता हूँ, कोई भी कहीं भी और ये थोड़ा तो सफाई के शीशा लिए- बढ़िया नहीं, क्वालिटी वो का सही शीशा लगा। सजेस्ट कर रहे हैं वो, इसमें क्वालिटी- आपका ही फायदा है, हाँ, क्योंकि नहीं, कस्टमर सही अभी कस्टमर ही आपके हैं। अभी ये लेने वाले थे, उन्होंने सिर्फ ये देख के नहीं लिया कि थोड़ा सा उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उन्होंने नहीं लिया। नहीं। तो आपका ही फायदा है इसमें। और स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है इंडिया में, तो उसको सपोर्ट करिए और कम से कम अपना जहाँ जो एरिया है वो तो कम से कम साफ रखिए, जो गवर्नमेंट का भी कहना है। और बाकी हम सभी जो एक मतलब समाज है, एक सोसाइटी है, तो ये सफाई के लिए तो सभी काम कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको सजेशन दे, लेकिन हमारा सजेशन कुछ हट गया है। जी जी बिल्कुल, नहीं आपने अच्छा कहा, सजेशन हट का कुछ सबके नहीं लिए है। और भी हमारा हमारे साथ सजेशन भैया मौजूद है, जरा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आप क्या बताएंगे बारे में ये जो अभी जैसे इन्होंने सफाई के बारे में बोला और ये धूम्रपान के बारे में बोला, इस तरह सर से? ठीक है, सफाई रखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। देश में बहुत बुरा हाल है, जी, जी। काम धंधे हैं नहीं, लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें सफाई व्यवस्था अपनी रखनी चाहिए। जी सर, ये बात है। जी। तो हमारे सर ने बोला है कि रोजी रोटी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, किसी तरह से अपना जो गुजारा कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन
उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी जो भी हमारी दिनचर्या है, जो भी रोजी रोटी का साधन है, उसको साफ सफाई रखना तो बहुत बेस्ट है। साफ सफाई बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सर आपका। तो भैया एक भैया और मौजूद है हमारे साथ, वो भी थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, कुछ भी बोल दीजिए। नहीं हो गया। नहीं जी, थैंक यू। तो यहाँ पे आकर अपने एक अंकल जी की जो कहानी थी वो यहाँ पे खबर थी, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ उन्नति न्यूज़ 24 के चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो थैंक यू।